अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिलाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं फिर से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने टेट 2017 के रियाजी के पर्चे से 4 सवालात हल किए थे। अब इस वीडियो में हम मज़ीद चंद सवालात जो टेट जुलाई 2017 से लिए गए हैं उनको हल करेंगे। तो देखिए सवाल है हमारा, अगर एक मखसूस अदद का 23% BNO है तब अदद मालूम कीजिए। ठीक है, अदद नहीं दिया, अदद का फ़ीसद दे दिया, अदद नहीं दिया, अदद मालूम करना है, अदद का फ़ीसद दिया, 23% BNO है। मान लीजिए मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि फ़ीसद कैसा निकालते हैं। मान लीजिए एक अदद है हमारे पास 50 का हमको 10% मालूम करना है कि क्या होगा, 50 का 10% क्या होगा। तो 50 ज़रब 10/100 ये है तरीक़ेकार। 50 का 10% मालूम करना है तो क्या करेंगे, 50 ज़रब 10/100, 10/100, 10 एकन 10, 10 दहे 100, 10 एकन 10, 10 पंजे 50। तो जवाब क्या आ गया हमारा 5। तो एक अदद का 10% मालूम करे, 50 का 10% मालूम करे, हमारा जवाब क्या आया 5। तो 5 क्या है, 5 जो है 50 का 10% है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अदद नहीं दिया तो अदद को हम जो है x लिख लेंगे। x का हमको कितने फ़ीसद मालूम करना है, 23%। तो 23% मालूम करना है तो क्या करेंगे हम 23/100 लिखेंगे। ठीक है, कितना आया उसका फ़ीसद हमको दे दिया, 23% कितना हो रहा किसी भी अदद का, कोई अदद का BNO। तो मसावी है, जैसा यहाँ जवाब 5 आया था वैसा ही हमको जवाब BNO लिख देना है। अब देखिए 23 से x को ज़रब दे दीजिए, क्या होता है 23x। ठीक है ना, ये 100 यहाँ पर तकसीम में है, बटा हुआ में है, इधर जाके ज़रब में हो जाएगा BNO ज़रब 100। ठीक है ना। अब x जो है 23 के साथ ज़रब में है, मसावात के इस जानिब आकर तकसीम में हो जाएगा। x मसावी है BNO ज़रब 100 बटे ये 23 नीचे आ जाएगा, 23 एकन 23, 23 चौक 92, 4 ज़रब 100, 4 ज़रब 100 क्या होगा 100 चौक 400। तो वो अदद है 400 और अदद 400 का अगर आप 23% मालूम करेंगे तो आपका जवाब BNO आ जाएगा। तो जवाब क्या है, वो अदद क्या है 400। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगला सवाल है हमारा, एक मुसल्लिस का खारिजी जाविया 105 दर्जे का है, अगर इसके मुकाबिल के दाखिली जाविये 2:5 की निस्बत में हो तब मुसल्लिस के जाविये मालूम करना है। क्या दिया सवाल में, खारिजी जाविया दिया। तो सबसे पहले खारिजी जाविया किसे कहते हैं, देखिए खारिजी जाविया मतलब ये बाहर वाला जाविया, जो मुसल्लिस के बाहर से जाविया बनाता है उसको खारिजी जाविया। कितने दर्जे दिया, वो 105 दर्जे। ठीक है, और क्या दिया, दाखिली जाविये, मुकाबिल के दाखिली जाविये, इसके अपोजिट वाले 2 जाविये, एक तो ये वाला होगा और एक तो ये वाला होगा, अपोजिट के दाखिली जाविये। ठीक है, दोनों में निस्बत क्या है 2:5। तो अब 3 जाविये अंदरूनी हमको मालूम करना है मुसल्लिस के जाविये। ये भी जाविया नहीं मालूम हमको, ये यहाँ का भी नहीं मालूम और यहाँ का भी नहीं मालूम। ठीक है, तो कैसा मालूम करेंगे, तो सबसे पहले हमको जो है ये 2 जाविये मालूम करना है। कैसा मालूम करेंगे, तो 105 ये जो खारिजी जाविया है, किसी भी मुसल्लिस का जो खारिजी जाविया होता है मुकाबिल के दाखिली जाविये यानी कि इन 2 जावियों के मजमुए के मसावी होता है। यानी अगर आप इन 2 जावियों को जमा करेंगे तो जवाब आपका क्या आ रहा है 105। ठीक है, अब 105 को हम क्या करें, यहाँ पर 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। 7 हिस्सों में डिवाइड करके क्या करें, 5 हिस्से यहाँ वाले जाविये को दिए और 2 हिस्से यहाँ वाले जाविये को दिए। दोनों में 2:5 है, दोनों में निस्बत है, यहाँ पर 2 हिस्से, यहाँ पर 5 हिस्से। तो किसके हिस्से है ये जाविया 105 के। क्यों, क्योंकि ये जो खारिजी जाविया है ये 2 जावियों के बराबर होता है, यानी दोनों का मजमुआ 105 है। तो 105 के जुमला 7 हिस्से करे और 5 हिस्से ये जावियों को दिए और 2 हिस्से ये जावियों को दिए। तब अब बोलिए आप 105 के 7 हिस्से करने पर एक हिस्से में कितना आता। तो देखिए 105 के आप 7 हिस्से करिए, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 3 बचे 7 पंजे 35, तो 15, एक हिस्से में 15 है। ठीक है ना, 105 के 7 हिस्से करें तो एक हिस्से में कितना आ रहा है 15। तो अब यहाँ पर 2 हिस्से हैं, निस्बत में यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर बोलेंगे हम 15 दूनी 30, 15 के 2 हिस्से मतलब 30 हो गया। तो ये अंदर का जाविया बन गया हमारा 30। अच्छा, वही इसको 5 हिस्से मिले, इसकी निस्बत 5 है, तो एक हिस्सा 15 का है, तब 5 हिस्से 15 पंजे
75। अब आप आसानी से बोल सकते हैं एक जाविया है 75, दूसरा है 30, तो तीसरा क्या होगा? तो मुसल्लिस के दाखिली जावियों का मजमुआ क्या होगा? 180। मुसल्लिस के 3 जावियों का मजमुआ क्या होगा? 180। तो एक है 75, दूसरा है 30, तो तीसरा क्या होगा? 75 में 30 मिला 105, 105 में क्या मिलाने पर 180 होगा? तो जवाब है हमारा यहाँ पर 75। तो 75, 30, 75 कहाँ पर है? 30, 75, 75 हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल। अब अगला सवाल है हमारा 7x की तीसरी जमा 6x माइनस 9 में से 3x की दूसरी जमा 5x जमा 3 को तफरीक कीजिए। तो तफरीक करने के दौरान एक बात को हमको ज़हन नशीन करना है कि जब हम तफरीक को लिखेंगे तो एक जैसी क़ुव्वत नुमा वालों को एक के नीचे एक लिखेंगे, ठीक है? जैसा यहाँ पर देखिए 7x की तीसरी जमा, अब यहाँ पर तीसरी के बाद दूसरी मौजूद नहीं है तो वो जगह हम छोड़ देंगे, जमा 6x माइनस 9, 6x माइनस 9 आप सिफर लिख लीजिए, ठीक है ना? अब उसके बाद 3x की दूसरी, यहाँ पर x की तीसरी है तो x की दूसरी हम यहाँ पर लिखेंगे 3x की दूसरी जमा 5x, 5x 6x के नीचे 5x, एक जैसी क़ुव्वत नुमा वालों को हम जो है एक के नीचे एक लिखेंगे, जमा 3, ठीक है ना? तो इसमें से हमको इसको तफरीक कर देना। आप तफरीक करेंगे यहाँ पर भी माइनस ये वाला प्लस भी माइनस ये प्लस भी माइनस, अलामतें तब्दील हो जाती। चलिए अब 7x की तीसरी के पास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिफर है तो कुछ भी नहीं गया, तो 7x की तीसरी जैसे कि वैसा रहेगा। उसके बाद सिफर में से माइनस 3x की दूसरी गया तो माइनस 3x की दूसरी, ठीक है ना? 6x में से यहाँ पर ये 5x जो है माइनस में है, ठीक है ना? अलामतें चेंज करें हम तो 6x माइनस 5x जमा x, 6 में से 5 जाने पर 1x ओनली, ठीक है ना? -3 -9, -9 -3 क्या होगा? -12, जमा करेंगे एक जैसी अलामतें रही तो -12। तो 7x की तीसरी -3x की दूसरी जमा x -12 कहाँ पर है देख लीजिए आप, जमा x -12। तो यह हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। 7x की तीसरी -3x की दूसरी जमा x -12। चलिए अब अगला सवाल है हमारा, एक मुस्ततिली खेत का रकबा दिया 3125 मुरब्बा मीटर, अगर इसका तूल इसके अर्ज का 5 गुना है तब खेत का अहाता मालूम करो, ठीक है ना? अहाता मालूम करने का आपको 2 भी ज़ाब्ते याद रहना। मुसल्लिस के अहाते का ज़ाब्ता क्या है? सॉरी, मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता क्या है? मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता क्या होगा? 2 खौस में एल जमा बी। अहाता कहते हैं बाउंड्री को, जितनी भी उसकी बाउंड्री है उसको जमा करने पर अहाता आ जाएगा, ठीक है? मुसल्लिस का रकबा, मुसल्लिस के रकबे का सॉरी मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता एल ज़रब बी। तो क्या दिया हमको यहाँ पर सवाल में? रकबा दिया, कितना दिया? 3125 मुरब्बा मीटर। तो रकबे का ज़ाब्ता क्या है यहाँ पर? एल ज़रब बी मसावी है, रकबा कितना दिया? 3125 मुरब्बा मीटर, ठीक है ना? अब क्या दिया? इसका तूल इसके अर्ज का 5 गुना है, तूल जो है 5 गुना ज़्यादा है, किससे? अर्ज से। तो अर्ज कितना है नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे? x फ़र्ज करेंगे। फ़र्ज करो कि अर्ज मसावी है x, तो तूल क्या हो गया? तूल उससे 5 गुना ज़्यादा, किससे 5 गुना ज़्यादा? अर्ज से। तो अर्ज कितना है? x है, तो तूल कितना होगा? गुना, गुना मतलब ज़रब, अर्ज है x, तूल उससे जो है 5 गुना ज़्यादा है, 5 ज़रब x मतलब 5x, ठीक है? अब यहाँ पर लिख लीजिए l की कीमत आ गई हमारे पास, l की कीमत 5x है, अर्ज की कीमत x है। l की जगह पर 5x ज़रब b की जगह पर x मसावी है 3125, 5x ज़रब x, 5x की दूसरी, अच्छा जमा रहता तो x जमा x 2x होता था, x ज़रब x, x की दूसरी 3125। अब ये x की दूसरी के साथ ये जो 5 है ज़रब में इधर आके तकसीम में हो जाएगा, x की दूसरी मसावी 3125 बटे 5, 5 एकन 5, 5 6 के 30, कितने बच रहे? 1 बच रहे, 5 दूनी 10, 2 बच रहे, 5 पंजे 25। x की दूसरी मसावी है 625, ठीक है ना? तो x मसावी है जज़र में 625, जज़र आ जाएगा, दूसरी निकालने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? जज़र। अब 625 का जज़र में कीमत क्या होगी? 25, तो x मसावी है, हमारा जवाब क्या आया? 25, ठीक है ना? अब ये x को हम क्या करेंगे?
x के ज़रिए हम जो है l की कीमत मालूम करेंगे, b की कीमत मालूम करेंगे, फिर जो है उसके बाद क्या करेंगे, इहाता मालूम करेंगे मुस्ततिल का। ठीक है ना। अब ये x की कीमत हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दर्ज कर दे रहे। अर्ज क्या था हमारा x, तो x क्या आ गया 25, यानी कि हमारा अर्ज क्या हो गया, अर्ज मसावी है 25। अच्छा तूल क्या था, तूल था x ज़रब 5 ज़रब x कितना आ गया हमारा 25 पंजे 125, तो हमारा अर्ज भी आ गया, अब तूल भी आ गया। ठीक है, अर्ज भी आ गया हमारा, तूल भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, मुस्ततिल का इहाता मालूम करेंगे। इहाते का ज़ाब्ता है 2 खौस में l जमा b, तो 2 जैसा कि वैसा लिखे। l कितना है हमारा, तूल 125, b कितना है हमारा अर्ज है हमारा 25। 125 में 25 जमा कीजिए आप, 125 में 25 जमा करने पर 150। ठीक है ना, 150 को 2 से ज़रब दीजिए, ब्रैकेट का मतलब होता है रियाजी में ज़रब, 150 दूनी 300। तो ये था हमारा जवाब। क्या करें एक बार देखिए फिर से, मुस्ततिल का रकबा दिया, रकबे के बाद हमको तूल और अर्ज में क्या निस्बत है वो दिया, इहाता मालूम करो बोला। इहाते का ज़ाब्ता ये है, रकबे का ज़ाब्ता ये है l ज़रब b, रकबा दिया हमको l ज़रब b, कितना दिया है रकबा 3125। उसके बाद तूल और अर्ज के बारे में दिया कि तूल जो है अर्ज से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, तो अर्ज नहीं मालूम हमको, तो अर्ज को हम क्या करें, x फर्ज कर लिए। पहले इहाता मालूम करने के लिए हमको क्या करना है, इहाता मालूम करने के लिए हमको l जमा b होना, l और b की कीमत तो दिया नहीं, तो हम कैसा मालूम कर रहे हैं l और b की कीमत, ये जो रकबा दिया इसको इस्तेमाल करते हुए l और b की कीमत हम मालूम कर रहे हैं, तूल और अर्ज की। अब उसके बाद अर्ज मसावी है x फर्ज कर लिए। अब तूल क्या है, अर्ज का 5 गुना, जो भी अर्ज रहेगा उससे 5 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा मतलब ज़रब करना पड़ेगा हमको। तो तूल क्या है 5 गुना ज़्यादा, किससे, अर्ज से, अर्ज x है उससे 5 गुना ज़्यादा मतलब ज़रब 5x होगा। अब यहाँ पर इसके ज़रिए हम इसको इस्तेमाल करते हुए l और b की कीमत मालूम कर रहे हैं। l की जगह पर 5x, b की जगह पर x, और ये 3125 तो जैसा कि वैसा लिख दिए। अब 5x ज़रब x, 5x की दूसरी मसावी है जैसा कि वैसा 3125 का 3125। ठीक है, अब x की दूसरी मसावी है 5 इधर आ जाता है इस जानिब, तो बटे में आ जाता। 3125 को 5 से तकसीम करे तो 625 आया। 625 ये दूसरी निकाले तो इधर जज़र आ गया, तो और 625 की कीमत मालूम करे तो 25 आती, जज़र में 625 की कीमत 25 है, यानी 25 का मुरब्बा 625 है। 25 को 2 बार ज़रब दीजिए आप 625 आएगा। ठीक है, अब x आ गया है, x क्या था हमारा अर्ज था, अब अर्ज आ गया तो तूल मालूम करके हम इहाता मालूम कर सकते हैं। तो ठीक है, अर्ज मसावी हमारा 25 आ गया, तूल क्या था हमारा 5 ज़रब x, तो 5 ज़रब x की जगह पर क्या लिखे हम 25 लिख दिए, तो तूल हो गया हमारा 125। ठीक है ना। अब l और b की कीमत यहाँ पर दर्ज कर दिए, दर्ज करने पर हमको क्या आ गया, मुस्ततिल का इहाता। l क्या था हमारा 125, अर्ज क्या था 25, 125 में 25 जमा करे 150। ठीक है, उसके बाद 150 दूनी 300, तो देखिए सवाल में 300 कहाँ है, तो ये था हमारा सही जवाब 300। ठीक है ना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद सवालात हम जो है अगले वीडियोज़ में हल करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।